आपके अपने चैनल चुरू टेक्नोलॉजी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है संस्कृत की क्लास को लेकर। संस्कृत की पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। माहेश्वर सूत्रों से हमने जो अच प्रत्याहार है वो देखे, अच से हमने स्वर बनाए और उसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर भी हमने देखे। अब हम बात करें बाकी बचे हुए जो माहेश्वर सूत्र हैं 10 उनकी। पहला सूत्र होता है 5 नंबर सूत्र, 4 हम पढ़ चुके हैं तो सूत्र नंबर 5 है य व रे टे। ठीक है, टे इसमें हलंते हैं, जैसे उच्चार में हलंत आया था वैसे ही इसमें भी हलंत है। 6 नंबर सूत्र है ले अणे। अब आप देखिए, आपने पहले भी एक जगह देखा था अणे आया था अंतिम प्रत्याहार, और लण जो आया है छठा अणे, इसमें भी आपके अणे जो है वो अंतिम प्रत्याहार है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, किस तरह से बनेगा उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। पहले और सारे सूत्र लिख देते हैं। नंबर 7 जो सूत्र है वो आपका है ये मैं अंगे अणे ने मैं। इसमें देखिए आप कि जो पंचम वर्ण है सबके सब एक जगह आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे कि पंचम वर्णों के लिए अलग से व्यवस्था आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, इसीलिए इनको एक प्रत्याहार में शामिल किया गया है। 8 नंबर जो सूत्र है वो है झ भय य। ये हलंते हैं इसमें भी। 9 नंबर सूत्र है घ ढ ध श। ठीक है, 10 नंबर सूत्र है ज ब ग ड द श। इसमें भी स हलंते हैं। 11 नंबर सूत्र है ख फ छ ठ थ च के बाद में ट त और वह हलंते ख फ छ ठ ठ च ट त व। और 12 नंबर सूत्र है क प य। सूत्र नंबर 13 श स रे हलंते हैं। और 14 नंबर सूत्र है ल। इस तरह से 14 माहेश्वर सूत्र पूरे हो जाते हैं। अब 14 माहेश्वर सूत्र 4 आप पढ़ चुके हो। 5वां सूत्र है, वहां से देखिए आप 5वें सूत्र की शुरुआत होती है से, और 14 नंबर जो सूत्र है उसका अंत होता है ल से। जैसे हमने 1 से लेकर 4 तक में ए और च से अच बनाए थे, इसी तरह इसमें 5 से लेकर 14 नंबर तक का जो सूत्र है, ध्यान रहे 5 से लेकर 14, सूत्र संख्या 5 से लेकर 14। अगर पूछा जाए कुल कितने सूत्र, तो कुल सूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? सूत्र संख्या हो जाएगी 10। क्या है इन 10 सूत्रों में? इन 10 सूत्रों में है अपना हल प्रत्याहार। क्या है? हल प्रत्याहार। और हल कहा जाता है संस्कृत में किसको? व्यंजनों को। स्वरों को कहा अच और व्यंजनों को कहा जाता है हल। ठीक है, प्रत्याहार की बात हम कर चुके हैं कि प्रत्याहार क्या होता है। अब एक बार फिर से प्रत्याहार को देखिए कि इन 2 वर्णों में इन 2 अक्षर लिए है और ले, उसके अंदर इसने 5 से लेकर 14 यानी कि 10 सूत्रों की जितने भी व्यंजन संस्कृत भाषा में आएंगे उन सभी व्यंजनों की बात इस छोटे से सूत्र में हो गई है। यही है प्रत्याहार की विशेषता। ठीक है, अब देखते हैं इन व्यंजनों में है क्या। हल प्रत्याहार में क्या है? व्यंजन है। कहां से शुरू किया? है से लेकर लय तक। पहला प्रश्न यही कि हल प्रत्याहार में कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ? 10 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग इसमें होता है। और सूत्र संख्या कितनी है? सूत्र संख्या पूछी जाए तो आपके 5 से लेकर 14 इसमें सूत्र हैं। अब देखिए इसके अंदर कि हम बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन टोटल इसमें हो जाएंगे आपके 33 ही व्यंजन इसमें आएंगे। कौन कौन से 33 आएंगे देखना, 1 2 3 4 5। अंतिम वर्ण नहीं गिनना है क्योंकि इसमें भी संख्या होगी। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हलंते हैं।
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। इस तरह से 33 ही इसमें क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। कई विद्वान इसमें 34 भी मान लेते हैं, और 34 अगर वो मानेंगे तो 34 प्लस 13, इसीलिए संस्कृत में 47 या 46 वर्ण टोटल माने जाते हैं। कोई 46 मानता है, कोई 47 मानता है, ठीक है। कुछ विद्वान 47 मानते हैं, वो इस है को शामिल करते हुए मानते हैं, और कुछ क्या है कि री का दीर्घ रूप लेते हैं तो वो उसको भी मान लेते हैं। तो व्यंजन इसमें हम देखेंगे 33 इसमें कुल व्यंजन होते हैं। अब 33 जो व्यंजन है उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो आती है 25। कितनी? 25। अब 25 कौन से 25? इसके लिए आपको सूत्र ध्यान रखना होगा, क्योंकि संस्कृत से जुड़ी हुई जो परीक्षा है उसके अंदर डायरेक्ट आपको सूत्र देकर पूछा जाएगा। सूत्र है कादयो मावसाना। कादयो मावसाना प्रश्न दे दिया सीधा सीधा, कादयो मावसाना कति संति या कादयो मावसाना किम संति, क्या है? अगर पूछा जाए कति संति तो 25 है। कितने हैं? पूछा जाए कि कादयो मावसाना अंतर्गते कति वर्णा संति, कितने वर्ण इसके अंदर हैं, तो 25 वर्ण हैं। और पूछा जाए कि कादयो मावसाना किम संति, क्या है, तो क्या है वो स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कै आदि में, यानी कै आदि में और मैं अवसान में। इस सूत्र का अर्थ है कै आदि में, मैं अवसान में। आपको पता है कि आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत, और अवसान का अर्थ होता है अंत। यानी कि कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक जो 25 व्यंजन होते हैं, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, पै वर्ग के, जो 25 व्यंजन होते हैं उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, और वही आपके कादयो मावसाना के नाम से जाने जाते हैं। अब जो ये 25 व्यंजन है, इनका दूसरा नाम संस्कृत में इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ग से जुड़े हैं। तो देखो कु, चु, टू, तू और पू, ये जो 5 वर्ण मैंने लिखे हैं, इनमें क्या होगा, जो इसमें ऊ की मात्रा लगी है तो ऊ की इसमें हो जाएगी इत संज्ञा, ऊ की इसमें इत संज्ञा हो जाएगी, ऊ का यहाँ पर लोप हो जाएगा। फिर बचेगा कै, तो कै से होगा कै वर्ग, च से होगा च वर्ग, ट से होगा ट वर्ग, और इसी तरह त से त वर्ग, और पै से पै वर्ग। तो इन्हें उदित व्यंजन या उदित वर्ण भी कहा जाता है। ये है स्पर्श व्यंजन की कहानी। इससे आगे बढ़े, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इससे आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी है अभी तक स्पर्श व्यंजनों की कि हल प्रत्याहार में कुल कितने व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें से 25 अपने स्पर्श व्यंजन हैं। अब बाकी जो बच जाते हैं उनको क्या कहते हैं वो देखना है। बाकी जो बचे हैं उनको देखते हैं। वो देखते थोड़ा वो काट बोलिए ना। तो मैं बोल क्या ना। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजनों के बाद अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, देखो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, या अंतस्थ व्यंजनों का क्रम क्या है, अंतस्थ व्यंजनों का अन्य नाम क्या है। इस 1 से 4 प्रश्न बन रहे हैं।
कैसे 4 बन रहे देखो। अंतस्थ व्यंजन जो अपने हैं उसमें कौन कौन से सूत्र शामिल है, एक बार वापस लिखती हूँ मैं 2 सूत्रों को, उनको है ये वे रे ते। ते की हो गई संज्ञा, उसके बाद आपके ले और अण। अब इसके अंदर देखिए अंतस्थ व्यंजन ये वे रे और ले, ये 4 हैं अपने अंतस्थ व्यंजन। पहला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, ये वे रे ले, इनका सही क्रम यही होता है, सही क्रम यही होगा। इसलिए क्यों सही माना, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत इनका क्रम आप खुद देखिए, ये वे रे ले। और हिंदी में अगर इनका क्रम देखा जाए तो ये वे रे ले ही सही होता है, क्योंकि यण संधि के नियम से। और वो यण संधि कहाँ से निकली है, वो यण संधि भी यहीं से निकली है। अभी देखेंगे कैसे यण संधि। अंतस्थ व्यंजनों का अन्य नाम, अन्य नाम, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, इनको अन्य नाम कहा जाता है यण वर्ण, यण वर्ण या फिर यण प्रत्याहार भी इनको कहते हैं, यण प्रत्याहार भी इन्हीं को कहा जाता है। अब प्रश्न आपके सामने 4-5 हो गए। देखो पहला प्रश्न कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। पहला प्रश्न अंतस्थ व्यंजन कितने, 4। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, ये वे रे ले, सही क्रम कौन सा, ये वे रे ले। 3 प्रश्न हो गए। आगे पूछा जाए कि अंतस्थ वर्णों का अन्य नाम क्या है, यण वर्ण है। अंतस्थ वर्णों को कौन सा प्रत्याहार कहते हैं, यण प्रत्याहार कहते हैं। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाए कि अंतस्थ वर्णों के निर्माण में कितने माहेश्वर सूत्र प्रयुक्त होते हैं, कितने माहेश्वर सूत्र, 2 सूत्र प्रयुक्त होते हैं। और अगर सूत्रों का क्रम पूछा जाए तो क्रम कौन सा, 5वां और 6ठा, 2 सूत्र इसमें नंबर 5 और 6 माहेश्वर सूत्र इसमें प्रयोग लिए जाते हैं अंतस्थ वर्णों में। इससे आगे अंतस्थ वर्णों के बाद बात आती है आपके जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन जिनको हिंदी में कहते हैं ना श स स, उनकी बात और कर लेते हैं। और इसी के साथ आपका ये जो स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण है वो पूरा हो जाएगा। अभी रीट के लिए जितना आना है उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। रीट में इससे क्या क्या पूछा जा सकता है वो बता रही हूँ मैं, क्योंकि रीट स्पेशल क्लास है ये। अब बात करें हम ऊष्म व्यंजन। अब इसमें भी वैसे ही प्रश्न बनते हैं कि ऊष्म व्यंजन कितने। सबसे पहली बात, ऊष्म व्यंजन कितने, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से, श, से और है। ये बात तो आप सब जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन ये 4 ही होते हैं, श, से है। इन चारों का अलग अलग नाम आपको ध्यान रखना है। ये श कौन सा होता है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और कंठ्य वर्ण। इनकी बात हम उच्चारण स्थानों में करेंगे, इसके बाद अगली क्लास में अपना उच्चारण स्थान ही होगा। तो ऊष्म जो व्यंजन है उसके लिए कितने सूत्र काम में आते हैं, कौन कौन से माहेश्वर सूत्र काम में आते हैं, कितने माहेश्वर सूत्र काम में आते हैं, देखना। 2 सूत्र लिखूंगी यहाँ पे मैं, श, आपने सूत्र लिखे थे उसमें से देखना अभी कि कौन से क्रम के सूत्र हैं ये, स, श, र। उसके बाद है और ले। कौन कौन से सूत्र, सूत्र नंबर 13 और सूत्र नंबर 14। 13वां सूत्र स, श, स, र और 14वां सूत्र है आपका हल। ठीक है, तो इसमें देखिए श, और है, क्रम यही रहना है इनका। सूत्र पूछा जाए, सूत्र का क्रम पूछा जाए तो 13वां और 14वां है। सूत्र की संख्या पूछी जाए तो कितने सूत्र, 2 सूत्र इसमें प्रयुक्त होते हैं। और इन सूत्रों का इन जो व्यंजन लिखे हमने, इनका अन्य नाम क्या है, इनको अन्य किस नाम से जानते हैं, इनको अन्य शल वर्ण, शल वर्ण या फिर शल प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। शल प्रत्याहार इनको कहा जाता है। इस तरह से आपने देखा कि 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें आपने स्वर भी देखे और व्यंजन भी देखे, प्रत्याहार किस तरह से हमारे काम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में कुल वर्ण 46, 47
दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं, 46 भी मिलते हैं, 47 भी मिलते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको इस तरह से मिलेंगे, देखो 44 46 पहला ऑप्शन, दूसरा मिलेगा 46 या 47, अगला मिलता है 47 या 48, और या फिर मिलता है 48 या 52। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत भाषा में कितने वर्ण हैं, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 46 और 47 वर्ण इसमें आते हैं। अगर पूछा जाए कि अष्टाध्यायी के अनुसार कितने वर्ण हैं, अष्टाध्यायी के अनुसार आपके 46 और 47 वर्ण हैं। लेकिन अगर पूछा जाए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने वर्ण हैं, तो उसमें आपके 48 और 52 वर्ण है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि 48 वर्ण कैसे हैं, 52 वर्ण क्यों मानते हैं, ये किसकी तरफ से है। ये है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जो वरदराज ने लिखी है। लघु सिद्धांत कौमुदी मानती है कि संस्कृत भाषा में कुल वर्ण 48 या 52 है, जबकि बाकी जो अन्य विद्वान है, अन्य मुनि है, जो आपके अष्टाध्यायी है, उसने भी माना है कि 46 और 47 ही वर्ण संस्कृत भाषा में होते हैं। वर्णों की बात हम कर चुके, स्वर व्यंजनों की बात हम कर चुके। इसके बाद हम बात करेंगे उच्चारण स्थानों की, लेकिन वो अगली क्लास में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आ रहा है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन और हर टॉपिक के बाद के प्रश्न आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।